तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन क्लासेस। राज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इनका राज ऑनलाइन क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उनका पूरा नाम है राज ऑनलाइन क्लासेस .999। तो आइए दही वाली मंगमा का पार्ट 3 वीडियो देखते हैं। ज़्यादा हम लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि अभी हम लोग ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे, दिक्कत हो रहा है, कठिनाई हो रही है। तो आइए शॉर्ट में हम लोग ये तीसरा पार्ट देखते हैं दही वाली मंगमा का। हम लोग का पार्ट यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। घर के बोल रहे हैं, घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मंगवाइए। पैसा जोड़कर ज़रूरत, देखिए क्या कर रही है कि घर की चीज़ जो है ना उसे एक बार मंगवा लीजिए, बार बार उसको परेशान मत कीजिए। घर की ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपए उन्हें थमा देना चाहिए। मतलब कह रही है कि घर की ज़रूरत के लिए उन्हें 1-2 रुपया थमा देना चाहिए। ये हैं सबसे बड़े टोन टोका, ये बड़े हैं टोन टोका। घर वाली ऐसा करे, लेखक की माँ बोले घर वाली ऐसा करे, यही है सबसे बड़ा टोन टोका। तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है। देखिए लेखक की माँ क्या कर रही है कि ऐसा कीजिएगा, टोन टोका मतलब उनको पैसा एक बार ही सामान मंगवा लीजिए और कुछ के लिए बार बार सामान मत मंगवाइए, कुछ बार बार मत घटवाइए कि ये घट गया वो घट गया। एक ही बार सामान मंगवा लीजिए और मतलब उनका जो है पति उसको 1-2 रुपया कुछ के लिए थमा दीजिए। मतलब 1-2 रुपये कहने का मतलब 1-2 रुपये नहीं, मतलब 10-15 रुपये कुछ कार्य के लिए अब थमा दीजिए। यही है सबसे बड़ा टोन टोका। और घर वाले घर में कुत्ते की तरह रहें, मतलब कुत्ते की तरह मतलब ये कुत्ता नहीं, कुत्ते की तरह वफादार, मतलब मैं जहाँ कहूँ वही करे, मैं जो बोलूँ वही सुने, मैं जो कहूँ वही करे। यही कह रहा है कुत्ता का मतलब। आप लोग कुत्ता का मतलब वो कुत्ता मत समझिएगा। अगर ऐसा ना कर तो गलियों में भटकता है। मुझे मंगमा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेजे। मतलब 2 इधर उधर की, जानते हैं महिला जो है, पुरुष मानते हैं कि वो भी दोस्ती कर लेते हैं लेकिन वो इधर उधर की बात नहीं बताएंगे, अपने मतलब दोस्त के यार के बारे में वो मतलब बताएंगे और क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में और क्या नहीं, मजाक उड़ाएंगे। और ये इधर उधर की जानती है बहन, उसका पति ये नहीं लाया, जानती हैं। इसे कहा जाता है ना कि हम लोग के भारत में कैमरा की ज़रूरत नहीं है। बगल वाली आंटी हम लोग का घर का पूरा ध्यान रखती हैं लोग देखने के लिए, बुरा मत मानिएगा लेकिन सच बात है, 16 आना सच है हम कह रहे हैं। तो मैंने उसे भेज दिया मंगमा को भेज दिया। लेखक की माँ मंगमा को भेज दी। उसके बाद देखिए लेखक की माँ क्या कहती हैं। कई 15 दिन पहले जब मंगमा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, मतलब 15 दिन बाद मंगमा जब घर पे आई तो लेखक की माँ को लगा कि ये दुखी है। तो दुखी है मतलब चेहरा कैसे देख के, मान लीजिए ऐसे दुखी और ये हंसे तो खुशी, तो दुखी लगा उनको, उन लेखक की माँ को उनका चेहरा। तो फिर उनसे वह पूछी, क्या पूछती हैं आइए पढ़ते हैं। मैंने पूछा, क्यों मंगमा ऐसी क्यों हो? वह बोलती, क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं है। हे प्रभु, ये क्या कह रही है मंगमा कि क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत किसी की नहीं है। मतलब कह रही हैं कि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं, मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं, मतलब मंगमा की किसी को ज़रूरत नहीं है, मतलब मंगमा रहे या ना रहे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहना चाहती हैं। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू, मतलब साड़ी का जो कोर होता है ना, साड़ी का जो अंतिम छोर होता है पल्ला, उसे पल्लू बोलते हैं, तो उससे आंसू
पोंछी। मैंने पूछा क्या हुआ बेटे? बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा हाँ माँ जी कुछ ऐसा ही हो गया। हाँ माँ जी कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। बहू ने किसी बात को लेकर के पोते की खूब पिटाई कर दी। तो मैंने कहा क्यों रे राक्षसी क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? देखिए एक बात और भी बता रहे हैं कि जब सास से झगड़ा करने का मन होता है पतोह का, मतलब पतोह जो होती है हमारे गांव देहात में, तो पतोह का जो सास से जब झगड़ा करने का मन होता है तो बिना बेवजह अपने बच्चे को, जो छोट बच्चा होता है, उसको पीटती हैं कि ताकि सास कुछ बोले और मैं उनसे लग जाऊं। तो इसी बात को लेकर के जानते हैं कि पोता पोती में दादा दादी का प्राण बसता है। तो वो तो दादी थी मंगमा, तो वो कैसे चुप रहेंगे, पोता पिटा रहा है तो पोते को खूब पीटा। तो मंगमा ने बोली क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो आगे आओ ये पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। पीट रही है, थोड़ा सा इसको हम इति करते हैं, जूम कर रहा है। तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी तो मतलब उसके ऊपर चढ़ नहीं बैठ गई, उसके ऊपर चढ़ कर बैठ नहीं गई, मेरे ऊपर चढ़ बैठी। उसके मतलब हुआ कि मुझ पे मतलब चिल्लाने लगी पूरा कि आप क्यों बोल रही हैं, किस लिए बोल रही हैं, मेरा बेटा है, इसके लिए वो चढ़ बैठी। खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया मैं तेरा घर वाले यानी मेरा बेटा करिए, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ। तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, मतलब मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ और तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, ये कहना चाहती है। आने तो दो उसे, वह महाराज घर आया, मतलब वह महाराज घर आया। उससे मैं बोली देख भैया इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर जोर से पीटा, मतलब बिना वजह, बेवजह सास से झगड़ा करना था तो बिना वजह के इस नाजान बच्चे, मतलब इस अनजान बच्चे को बेवजह पीटा, खूब मारा, इतनी जोर जोर से पीटा। मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अक्ल सिखा, मतलब वो कह रही है कि तू अपने घरवाली को अक्ल सिखा। तो देखिए वो क्या कर रहा है, इस पर बोली मुझे क्या सिखाएंगे, मतलब बहू बोली ये मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है। कि अगर लड़का कुछ उधम करता है तो मुझे उसे माना करने का हक नहीं है, ये कह रही है। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने पैदा किया, मुझे क्यों अकल सिखाने चली है। मतलब देख क्या कह रही हैं कि अगर मेरा बच्चा है गलती करता है तो मुझे मारने का हक नहीं है। आप जैसी अपने बेटे को जन्म दी है, मैंने भी इसे जन्म दिया है तो मैं तो मारूंगी ही, मेरा बेटा है। तो देखिए क्या कर रहा है। जो भी हो माँ जी वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है, मतलब अपने बेटे को कुछ कहा तो उसे पलट करके जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोली हाँ माँ वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो। तुम मुझे दंड दो तब मैं
कहा क्यों क्यों रे, मतलब तुम मुझे दंड दो। ये कह रहा है बेटा कि माँ उसका बेटा है, वो मार रही है, तो तुम बीच में क्यों पड़ रही हो, तुम मुझे दंड दो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो देखिए क्या कर रही है मंगमा, क्यों रे मुझसे, क्यों रे मुझसे गलती ही हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया, माँ जी बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कह रहा है, मतलब देखिए कर ये दही वाली मंगमा एक सब्र होता है। देखिए बच्चों एक सब्र होता है, सब्र ऐसा चीज़ है ना कि सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। एक सीमा होता है, एक सीमा के अंतर्गत कोई भी कार्य कीजिएगा, मतलब बदमाशी ही है तो सीमा के अंदर कीजिएगा, मतलब कार्य तो सहने लायक माफ़ करने लायक ठीक है, लेकिन सीमा को पार कर जाइएगा तो धांगने में और लात जूता खाने में आप लोगों का कमी नहीं होगा। तो वही कह रही है कि एक सब्र निकल गई, मुँह से निकल गई। हाँ रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेंका है, वह बच्चा को पीटे तो भी ठीक और मुझे गाली दे तो भी ठीक। देखिए वो क्या कर रही है कि हाँ रे तुझ पे वो जादू कर दी है, अगर वो बच्चा के पीटे तो भी ठीक, अगर मुझे गाली दे तो भी ठीक। मतलब देखिए एक बात और कह रहे हैं, लड़का ऐसा, मतलब हम लोग पुरुष एक ऐसा, मतलब इस समाज में बन करके कठपुतली हो चुके हैं, कठपुतली बन करके रह गए हैं ना कि कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। अगर बीवी के बात मानते हैं तो माँ कहती है बीवी के गुलाम हैं, अगर माँ का बात मानते हैं तो बीवी कहती है माँ के आंचल से बंधा हुआ है। अजी जनाब हम लोग लड़के हैं तो लड़के होने के लिए हम लोग क्या करें, बीवियों को तो भी ये समझना चाहिए कि वो हमारे पतियों की माँ हैं, तो उनका भी हम लोग इज्जत करें, वो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। उनके पिताजी का आदर करें, उनका आदर करें, उनकी माँ को आदर करें, ये भी तो समझना चाहिए। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, लेकिन औरत समझती भी नहीं है। बहुत अच्छे, कल वह कह दे माँ को निकाल तो तू निकाल बाहर करेगा, मतलब कल वो कह दे कि घर से निकाल दो उसे, तो तू मुझे कल वापस घर से निकाल देगा। इस पर वह बोला और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तू यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूँगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन देगा। देखिए ये बच्चा भी क्या कर रहा है, ये बच्चा को भी समझना चाहिए। ये क्या कर रहा है कि मगर तू कहेगी कि मैं रहूँगी या घरवाली, या तो घरवाली रहे या तो मैं उसे अगर आपके साथ चला जाऊंगा, उसे छोड़ दूंगा तो उसका सहारा कौन देगा। अरे नालायक, जो तुम्हें पैदा किया उसका भी तो थोड़ा आदर भाव कर ले। तुझे 9 महीना पेट में पाल पोस कर बड़ा किया और तू उसका भी इज्जत नहीं रख रहा है। अपने मतलब पत्नी के बात में मान गया। मानते हैं वो तुम्हारी पत्नी है और माँ है, तो दोनों को बैलेंस करके चलो, या तो पत्नी का बात या तो माँ की ना, पूरा बैलेंस करके चलो। ज़्यादातर माँ की बात मानो, सही है या गलत है उसका तुम खुद समझदार हो, तो वो अपने आप से या अपने हिसाब से देख लो। ये बेटा क्या कह रहा है, सहारा कौन देगा। देखिए मूर्ख की बात, अपनी माँ को छोड़ करके अपने पत्नी को बोल रहा है कि उसको सहारा कौन देगा। अरे बुड़बक, तेरी माँ को सहारा कौन देगा। आइए पढ़ते हैं। मैंने पूछा मुझे बेसहारा का क्या बनेगा, तब उसने कहा तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल, यानी कि मेरा सहारा कौन बनेगा। तो बोला तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, उसके बाद गाय बैल है, पैसा है, तुम्हारे क्या मैं पाल सकता हूँ। मैंने पूछा तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊँ। इस पर उसने साफ कह दिया तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो। देखिए क्या कह रहा है, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं,
मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है लेकर अच्छी बात है। आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ। तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहना। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।